पुराने लकड़ी के घर की दीवारों पर नम हवाओं के निशान थे। बाहर समुंदर लगातार अपनी लहरों से चट्टानों को चोट मार रहा था। रात का समय था और बूढ़ा मछुआरा अपने छोटे से बेटे के पास बैठा था। आग की हल्की चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बेटा, मैं तुम्हें एक सच बताऊं? उसने धीमे कांपती आवाज में पूछा। बेटा उत्सुक हुआ। हाँ बाबा, क्या बात है? बूढ़ा मछुआरा गहरी सांस लेकर बोला। कई साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मैं अकेले नाव पर मछली पकड़ने गया था। समुंदर शांत और सुनसान था, लेकिन रात अचानक बहुत अजीब हो गई। हवा थम गई, पानी जैसे जम गया और आसमान में चांद का हल्का प्रकाश भी गायब हो गया। तभी मैंने देखा पानी से उठती हुई एक छाया। बेटा डर के मारे कांपने लगा। क्या वो आदमी था? उसने धीरे से पूछा। बूढ़ा मछुआरा सिर हिलाकर बोला, नहीं बेटा, वो कोई आदमी नहीं था। उसकी आंखें खाली और गहरी थीं, चेहरा धुंधला मगर जैसे मुझे घूर रहा हो। मैंने नाव के किनारे की रस्सी पकड़ ली, लेकिन वो छाया धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। बूढ़ा मछुआरा आगे बढ़ता हुआ बोला, मैंने सोचा कि ये सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन तब छाया ने मुझसे फुसफुसाया, तुमने मुझे देखा है, अब मैं तुम्हारे पीछे हूं। उसकी आवाज ऐसी थी कि समुद्र की लहरें भी रुक गईं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जानता था अगर मैं चुप नहीं रहा तो वही मुझे खींच ले जाएगी। रातें आगे बढ़ीं, लेकिन वो छाया सपनों में आती रही। कभी नाव में, कभी घर में, कभी गांव के किनारे। हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होती। बेटा पूरी तरह डर गया। तो फिर बाबा, आपने क्या किया? बूढ़ा मछुआरा बोला, मैंने गांव के पुराने पंडित से सलाह ली। उन्होंने कहा कि समुद्र में कुछ पुरानी आत्माएं फंसी हुई हैं, वे उन लोगों को नहीं छोड़ती जिन्होंने उन्हें देखा है। मैंने खुद को समुद्र और छाया के बीच संतुलित रखा। मैंने ध्यान रखा कि रात को अकेला नाव पर न जाऊं। समय बीतता गया। बूढ़ा मछुआरा अब भी समुद्र पर काम करता, लेकिन उसके चेहरे पर एक गहरी बेचैनी थी। वो अक्सर गांव के बच्चों से कहता, समुद्र शांत नहीं है बेटा, उसकी गहराई में कुछ ऐसा है जिसे देखना कभी भूल नहीं सकते। रात के समय बूढ़े मछुआरे के सपनों में छाया और भी स्पष्ट हो गई। कभी नाव के पास खड़ी होती, कभी पानी की सतह पर टिमटिमाती हुई लाल आंखें दिखती। एक रात छाया ने उसके सपनों में कहा, अब बेटा भी देखेगा। वक्त गुजरता गया और बेटा बड़ा हुआ। वो अपने पिता की कहानी को याद करता। वो भी समुद्र की तरफ आकर्षित था। एक रात उसने पिता की कहानी याद करते हुए अपने कमरे की खिड़की से झांका। समुद्र की लहरों के बीच वही अज्ञात छाया खड़ी थी। बेटा समझ गया, ये वही शक्ति है जिसे पिता हमेशा छुपाते आए थे। कुछ दिनों में छाया ने बेटे को अपने सपनों में परेशान करना शुरू किया। रात के समय कमरे में हल्की सी ठंडी हवा और अजीब आवाजें आने लगी। बेटा डर के मारे नींद में चिल्लाने लगा। वो अपने पिता के पास आया। बाबा, वही छाया, वो मेरे कमरे में है। बूढ़ा मछुआरा डर के मारे कांप गया। उसने कहा, बेटा, तुम्हें शांत रहना होगा। छाया हमें कभी नहीं छोड़ती, लेकिन अगर हम डर को जीतेंगे तो वो हमारा पीछा नहीं कर पाएगी। कुछ दिन बाद बेटे की हालत और भी खराब हो गई। रात के समय वो बार बार जागता और समुद्र की तरफ देखता। गांव के लोग भी इसे देख चुके थे। एक रात बेटे ने देखा कि छाया अब सिर्फ समुद्र में नहीं थी, बल्कि उसके कमरे में भी दिखाई दे रही थी। लाल आंखें, धुंधला चेहरा और हवा में फुसफुसाहट। बेटा रोने लगा, बाबा, वो मुझे खींच रही है। बूढ़ा मछुआरा भी मदद नहीं कर पाया। उसने हाथ बढ़ाया, लेकिन छाया ने उसे रोक लिया। बेटा चिल्लाया और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ दिनों बाद गांव वाले बेटे को ढूंढते रहे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कमरे के दरवाजे पर खटखटियां सुनाई देती, मगर अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। बूढ़ा मछुआरा खुद कमरे में गया। कमरे की खिड़की खुली थी और समुद्र की ठंडी हवा भीतर घुस रही थी।
कमरे की दीवारों पर खून की बूंदों की लकीरें थीं जो किसी अज्ञात प्रतीक की तरह लग रही थीं। बूढ़ा कांपते हुए धीरे से बोला, बेटा तुम कहाँ हो? तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। हवा स्थिर नहीं थी, वो फुसफुसा रही थी जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। तुमने हमें देखा है, अब हम तुम्हारे साथ हैं। बूढ़ा मछुआरा चिल्लाया, लेकिन आवाज कमरे में गूंजकर धुंधली हो गई। फिर उसने देखा, कोने में एक अजीब धुंधली छाया थी। वो छाया हवा में तैर रही थी, जमीन को छू नहीं रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला था, आंखें लाल और जलती हुई। छाया ने हाथ बढ़ाया और कमरे के चारों तरफ लाल धुंध फैल गई। बूढ़ा मछुआरा पसीने से तरबतर हो गया। उसने अपने बेटे का नाम पुकारा। तभी कमरे की दीवारें अचानक सिकुड़ने लगीं और छाया की आवाज अब सिर के अंदर गूंज गई थी, अब तुम भी हमारे साथ हो। बूढ़े मछुआरे ने देखा कि बेटे का चेहरा धीरे धीरे फीका हो रहा है। उसकी आंखों में डर और दर्द दोनों थे। बेटा बोला, बाबा मुझे छोड़ दो, मैं मर नहीं सकता। लेकिन छाया ने उसे धीरे धीरे खींचना शुरू कर दिया। उसका शरीर कमरे की हवा में तैरने लगा और जमीन से दूरी बढ़ती गई। बूढ़ा मछुआरा हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन छाया उसकी पहुंच से बाहर थी। समुद्र की आवाज कमरे में गूंजने लगी, लहरें तैरती हुई कमरे में घुस रही थी और लाल धुंध ने पूरे कमरे को ढक लिया। छाया ने धीरे से बेटा अपने अंदर खींच लिया। उसके चिल्लाने की आवाज अचानक बंद हो गई। कमरे में अब सिर्फ सन्नाटा था। खून की बूंदें अभी भी दीवारों पर टिमटिमा रही थीं, लेकिन कहीं भी बेटे का चेहरा या शरीर नहीं था। बूढ़ा मछुआरा गिड़गिड़ाता रहा, बेटा मेरे हाथ से निकल गया, मैं तुम्हें बचा नहीं सका। समुद्र की लहरें अब शांत थीं, लेकिन कमरे में अब भी हल्की फुसफुसाहट थी। अगला कौन? आवाज कहीं दूर से गूंज रही थी। गांव वाले कहते हैं उस दिन के बाद बूढ़ा मछुआरा कभी शांति से नहीं सो पाया। हर रात वो समुद्र की तरफ देखता और लाल धुंध और छाया की यादें अपने मन पर हावी हो जाती। कभी कभी रात के समय लोग कहते हैं कि समुद्र की ओर देखते ही एक लाल आंख और धुंधली छाया दिखाई देती है जो किसी की आत्मा को खींचती प्रतीत होती है। कहते हैं वो छाया अब भी वहां है और जो भी समुद्र के पास अकेले जाएगा वही इसके अगले शिकार बनेगा। समाप्त।